सत्य बताना, बारिश की बूंद जमीन पर गिरे, मिट्टी में गिरे तो उससे कीचड़ बन जाता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता? जम के तो बोलो। बारिश की बूंद जमीन पर गिरी, मिट्टी में गिरी तो उससे कीचड़ बन जाए, और वही बारिश की बूंद सीप में गिरी तो मोती बन गया। है वही बारिश की बूंद, वही बारिश की बूंद मिट्टी में गिरती है तो कीचड़ बना देती है, और वही बारिश की बूंद सीप में गिरती है तो मोती बना देती है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, आपका मन यदि संसार में गिरता है, कहीं आसक्तियों में गिरता है, तो हमारी जिंदगी एक दिन बर्बाद हो जाती है। और वही मन अपना कर्म करते करते परमात्मा में जाकर गिरता है तो वो हमें मोती बना देता है। प्यार से ज्यादा त्याग श्रेष्ठ होता है। किसी ने कहा है कि प्यार से ज्यादा त्याग श्रेष्ठ होता है, सुंदरता से ज्यादा चरित्र श्रेष्ठ होता है, धन से ज्यादा समर्पण श्रेष्ठ होता है, और पूजन से ज्यादा भाव श्रेष्ठ होता है। शिव तो तुमसे भाव। आस्था चैनल का आंकड़ा, फेसबुक यूट्यूब का आंकड़ा, सारे आंकड़ों को निकाला गया तो लगभग 81 करोड़ लोगों ने भगवान शंकर का अभिषेक किया कल अधिक मास के पवित्र अवसर। जरा विचार करिएगा, शाम को 7 बजे जब 81 करोड़ लोग अपने अपने घरों में अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ, एक घर में अगर अभिषेक हो रहा था तो 4 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 8 लोग या परिवार के सब सदस्य बैठे थे। अगर ये सारा आंकड़ा निकाला जाए तो 81 करोड़ लोग एक साथ में बैठकर अभिषेक कर रहे थे। अब वो 81 करोड़ लोग एक साथ में बैठकर जब भगवान शंकर को अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो जरा विचार करिएगा कि हमारी सृष्टि का वैसे ही आनंद प्राप्त हो जाए और सबका कल्याण हो। पूजन करते समय किसी के पास में पानी था, किसी के पास में फूल था, किसी के पास में जल था, किसी के पास में दूध था, किसी के पास में दही था, किसी के पास में केवल 11 चावल के दाने थे, किसी के पास कनेर का फूल था, किसी के पास समी का पत्ता था, किसी के पास बेलपत्री थी। अब एक साथ जब इतने करोड़ों लोग पूजन कर रहे थे और मान लो तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए बेलपत्री नहीं थी, मान लो तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए फूल कम पड़ गए थे, मान लो तुम्हारे पास में कोई वस्तु कम पड़ गई थी, मान लो तुम्हारे पास में कोई वस्तु कम पड़ गई थी, कोई फूल कम पड़ गए थे, कोई सामग्री कम पड़ गई थी, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने भाव से पार्थिव शिवलिंग बनाया, भाव से तुमने पूजन करना प्रारंभ करी, तो भाव से भोलेनाथ रीझ गए और भाव से तुम्हें वर प्रदान कर। मेरी जीजियों, जब भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो, भले तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं हो तो भी जो समय तुमको बताया जाए उस समय पर अगर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर केवल बैठ गई ना, लोटा भर के जल लेकर, चावल का दाना लेकर, भले कुछ भी नहीं, और टीवी पर आप देख रही हो, मोबाइल पर आप देख रही हो, पंडित जी कह रहे हैं ये चढ़ाओ, नहीं है चावल उठाकर चढ़ा दो, पंडित जी ने कहा ये चढ़ाओ, नहीं है चावल उठाकर चढ़ा दो, पंडित जी ने कहा ये चढ़ाओ, चावल उठाकर चढ़ा दो। और जब अभिषेक हो उस समय पर लोटे में जो जल है धीरे 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 बाबा को चढ़ा दो। ये मत सोचना कि मेरे पास ये वस्तु नहीं है, मेरे पास ये सामान नहीं है, मैं दिया लगाना भूल गई, मैं दीपक लगाना भूल गई, मैं धूप बत्ती जलाना भूल गई, मैं ये सामान भूल गई, मैं ये कार्य भूल गई। ना ना ना, ये कभी मत सोचो। तुम तो बस केवल अगर कुछ भी नहीं है तो चावल का दाना, बेलपत्र, कनेर
कनेर का फूल लेकर, जल लेकर भी बैठ गई। और हमारे घर में अगर पार्थिव लिंग बना है तो उसका फल तो मेरा भोलेनाथ देता ही देता। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। इस लाइन को सब बोला करो। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, बोलो बोलो, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव कथा कहती है समुद्र हमको एक सीख देता है, समुद्र एक हमें सीख देता है गहराई की। समुद्र हमको एक सीख देता है गहराई। गहराई डालो, अपनी लहरों से वो किनारे पर लगा लो। समुद्र में कचरा डाला, उसने लहरों से किनारे लगा दिया। समुद्र में कपड़ा डाला, उसने लहरों से किनारे लगा। और समुद्र में यदि मोती डाल दो, सोना डाल दो, हीरे डाल दो, रतन डाल दो, कोई धातु डाल दो, समुद्र कभी किनारे नहीं लगाता, उसको अपने अंदर उतार लेता है। बस यही जीवन होना चाहिए। संसार में ऐसे कई लोग तुम्हारे रिश्तेदार होंगे जो अपने दिल की बात करते हैं। अब तुम्हारा क्या फर्ज है? मम्मी ने तुमको कोई दिल की बात बोली तो तुम्हारा क्या फर्ज है? अपने को समुद्र बना लेना, इस बात को किसी को नहीं कहना। पापा ने कोई बात कही, अपने को समुद्र बना लेना, इस बात को किसी को नहीं कहना। बहन ने कोई बात कही, अपने आप को समुद्र बना लेना, अपनी बहन की बात को सुनकर अंदर उतार लेना। भाई ने कोई बात कही, उसको सुनकर अंदर उतार लेना। पर दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो समुंदर नहीं बनता था, सुनने के बाद 10 जगह पर जाकर कह देते हैं कि मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसे सुना, मैंने ऐसे सुना, मैंने ऐसा सुना। 10 जगह पर जाकर कह देते हैं कि मैंने ये चीज़ श्रवण की। 10 जगह समुंदर बनो। और जब समुंदर बनोगे, समुद्र बनोगे, तो अंदर उतारना सीख जाओ। समुद्र, प्रभु का नाम मिला, भीतर उतारना। अच्छी बात मिली, भीतर उतारना।
प्रभु की भक्ति मिली, भीतर उतारा, बेकार कुछ मिला, किनारे लगा दिया, छोड़ दो।